हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं आज पाइल में, पाइल 1, पाइल 2। तो जो पाइल है वो आपको ही चुनना है और आपके जो पहला अल्फ़ाबेट है आपके नेम का, उसी पाइल को आपको सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। पहले मैं ये चीज़ आपको क्लीन कर दूँ, ठीक है। और आज मैं रीडिंग किस पे करने वाली हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे करने वाली हूँ गाइस, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हो सकता है अक्सर आप ये चीज़ें सोचते भी होंगे अपने रिलेशनशिप में। तो मुझे रीडिंग मैं बताती हूँ कि किस पे मैं कर रही हूँ। आप जिनके बारे में 24 आवर्स 24 घंटे सोचते हैं, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं? उनके साथ फ्यूचर में एक हो पाओगे या नहीं? ठीक है गाइस। तो जिसके बारे में भी आप 24 घंटे सोचते रहते हो, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं है, मैं इसका अभी आंसर दूंगी। उनके साथ फ्यूचर में एक हो पाओगे या नहीं, मैं इसका भी आंसर दूंगी टैरो के थ्रू। ओके। और तो चलिए, अब आपको क्या करना है, फटाफट से आप चुनिए अपने इनिशियल को। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है और ये है सेकंड। तो मैं पहले फर्स्ट के बारे में आपको बताऊंगी। तो अगर आपके नाम का जो पहला वर्ड है गाइस, वो अगर, आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ पर, अगर आपके नाम का पहला वर्ड है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, तो ये आपके लिए पाइल है। ओके। तो ये रहा पाइल 1 और ये रहा आपका अल्फ़ाबेट। और ये है गाइस सेकंड पाइल, तो जिसका नाम है एन से लेके जेड के बीच में, आई मीन NOPQRSTUVWXYZ। आप अच्छे से देख लो, अगर इसमें आपका नाम का पहला वर्ड आता है तो ये आपकी सेकंड पाइल है। ओके। तो चलिए, अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर लूँगी, ये रहा पाइल 1, ये पाइल 1, ये पाइल 2। तो चलिए मैं शुरू करूँगी आज रीडिंग। तो ये आपका जो पाइल 1 रहा और ये रख दिया मैंने आपके ही सामने बिल्कुल। 1 मिनट, थोड़ा मैं यहाँ पर रखूँ ताकि इनकी ब्लेसिंग आपको मिले। जिनके बारे में आप सोच रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट आपको गॉड बताएं। तो ये रहा आपका पाइल 1। तो पाइल 1, अब आपको क्या करना है, आपको गॉड का या यूनिवर्स का या जिससे भी अटैच फील करते हो उसका 3 टाइम लेना है ना। और आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, मुस्कुराना है, या अपने पर्सन के बारे में विजुलाइज कर सकते हो, स्वीट से जो मोमेंट आपने उनके साथ बिताए हैं, ठीक है। और आपको डीप ब्रीथिंग जरूर करना है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके जो रिलेशनशिप है, उनका जो साथ है फ्यूचर में, वो आगे बढ़ेगा या नहीं, क्या ये लोग एक हो पाएंगे इस फ्यूचर में या नहीं। आप जिनके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, उनका प्यार आपको आपकी किस्मत में है या नहीं। आपकी रीडिंग को स्टार्ट। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए। तो वाह गाइस, तो यहाँ पर पाइल 1 आप देख सकते हो, यहाँ पर है मेजर अरकाना कार्ड, टेम्परर्स का कार्ड। तो एंजल्स की ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर है पाइल 1। आप सबको तो हो सकता है आप लोग ये फील करते होंगे कि यस, यही है मेरा जीवन साथी, यही है जो मेरी किस्मत से मुझको मिला है। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लेसिंग है गॉड की, यूनिवर्स की, तो आपको ऐसा फील होता होगा। जो फील होता है वो सही भी है।
तो यहाँ पर देखिए है द मून का कार्ड, ये भी मेजर अरकाना का ही है। एज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, और द वर्ल्ड। क्या बात है गाइस, मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, सॉरी किंग ऑफ वांड्स, एंड स्ट्रेंथ। क्या ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ का। तो चलिए रीडिंग को करती हूँ फटाफट से स्टार्ट, और बताती हूँ जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं, उनके साथ फ्यूचर में एक हो पाओगे या नहीं। ठीक है, तो यस, तो अब होगा रीडिंग स्टार्ट। तो देखिए जो आपका पहला कार्ड है पाइल 1, जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है उसकी फीलिंग मैं बताऊंगी, उसके कार्ड को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गाइस, टेम्परर का कार्ड है जो बता रहा है यस इक्वल प्यार है आपका। जितना आप प्यार करते हो अपने पार्टनर से उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप फील करते हो गाइस कि रिलेशनशिप में कि मेरा रिलेशनशिप, कभी कभी आपको लगता होगा डाउट में, आप डाउट हो जाता होगा कि रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, और आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन भी देखते होगे। आपका रिलेशनशिप कभी कभी ऐसा लगता होगा कि स्मूथ चल रहा है तो कभी कभी उसमें ब्लॉकेज आ जाती होगी, और आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते होगे गाइस। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली होगी, बट ये जो आपका रिलेशनशिप है वो किस्मत से ही आपको मिला है और यूनिवर्स गॉड ने ही आपको दिया है। पहले तो आप ट्रस्ट कर लो इस बात को। हो सकता है कि आपकी स्पिरिट गाइड करती भी होगी कि बार बार मैं अपने पार्टनर के सामने आके खड़ा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरी किस्मत है, यही मेरी डेस्टिनी है। तो यस, जो आपका अंदर जो सोल बोलती है गाइस, जो गाइड करती है, बिल्कुल एक्यूरेट गाइड करती है कुछ की जो आपका रिलेशनशिप है जिसके बारे में 24 आवर्स आप सोचते हो, वो वाकई में आपकी किस्मत में ऑलरेडी यूनिवर्स गॉड ने लिखा है। इस वजह से सिचुएशन कुछ भी हो, आप लोग अलग होते होगे लेकिन फिर एक रास्ता बन जाता होगा, ब्राइट सी रोशनी दिखती होगी और फिर आप अपने पार्टनर के सामने खड़े हो जाते होगे। आप लोग चाहते होगे, अगर किसी भी गुस्से में, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से अगर आप चाहते होगे कि रिलेशनशिप आपका टूट जाए या अलग हो जाए या ऐसा फील करते होगे, बट ये गाइस होता नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि आप लोग अलग नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं वाकई में ये किस्मत में ही तय है आपका रिश्ता। पाइल 1 तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस कार्ड की गाइस। तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं 2 टाइप का आप लोग सोचते हो, डबल माइंड आप लगाने लगते हो रिलेशनशिप में। ये भी एक रीज़न है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे आप खुद मिसगाइड हो जाते हो। ठीक है, अगर कोई भी अप एंड डाउन आता है या आपका, जैसे कि आपका पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त उसका मूड एक ही तरह से हो या हर वक्त वो आपके बारे में या सिचुएशन के बारे में सही बोले, राइट बोले। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है पर्सनल, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब आप अपनी बातों को रखते हैं या उनसे बोलते हैं तो हो सकता है उस बात को वो इनकार कर जाते हो सकता है उतना सपोर्ट ना करते हो जितना आप चाहते हो या डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम तो डेफिनेटली गाइस दिख रही है कि कुछ के पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं।
ठीक है, बहुत गुस्सा करते हैं कुछ के पर्सन। क्या ये गाइस आपकी भी एनर्जी हो सकती है, यहाँ वाइस वर्सा हो सकता है कि जो, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल कार्ड आया है, एक ही जैसी सोच का कार्ड आया है, ठीक है। तो क्या है, इक्वल में बहुत सी चीज़ें इक्वल हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, नाराज़गी भी हो सकता है, और एंड अबब आपका बोलना भी हो सकता है, या कोई एक इंसान इसमें बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकता है, अपनी बात को ही मनवाना, अपने आप को प्योरिटी ही देना, ये भी काम कर सकता है गाइस, ठीक है। तो क्या है, जो आपका पार्टनर है वो हर चीज़ को आपके एग्री हो जाए, उस पर साथ दे, ये उनके लिए कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको आर्गुमेंट नहीं पसंद है, क्योंकि आपको हाँ ही सुनना पसंद है, ना नहीं सुनना पसंद है, तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है गाइस, जिसकी वजह से आप मिसगाइड हो जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी गलत पर्सन का चुनाव कर लिया, या मैं किसी गलत रिलेशनशिप में डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर जाते हो, आप शक्की हो जाते हो। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर का भी यही हाल है, वो भी यही चीज़ सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसे पर्सन का चुनाव करके। हो सकता है गाइज इसमें से बहुत से लोग मैं देख पा रही हूँ मैरिड भी हैं, ठीक है, और बहुत से अनमैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए सेकंड कार्ड भी आपका यही बता रहा है कि जी हाँ, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ दावे के साथ पाइल 1 कि आपका रिलेशनशिप आपको लगता है जिस भी सिचुएशन से बना हो, वो एनीवे सिचुएशन कोई भी हो, और आप रिलेशनशिप में अगर चल रहे हो तो आप ये अच्छे से जान जाओ कि किस्मत ने ये रिलेशनशिप आपका बनाया है, किस्मत ने ही आपको ये रिश्ता आपका दिया है, ठीक है। तो आपको अगर कभी कभी लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही लगता होगा, वो क्या कि ये रिलेशनशिप आगे चल के छूट जाएगा, आगे चल के टूट जाएगा, और इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत एफर्ट डाला, बट ये रिलेशनशिप उस तरह से जिस तरह से मैं चाहता हूँ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो गाइस एक बात मैं बता दूँ, आप सोच रहे हो, सोचते ही रहोगे, फिर मैं रिपीट करूँगी, लेकिन बट कुछ भी नहीं होगा। ये आपका इसी जन्म का ये रिलेशनशिप है, और इसी जन्म में आपको इसी के साथ निभाना है। आप चाहे रो के निभाओ, चाहे हंस के निभाओ, और चाहे प्यार से निभाओ, चाहे नफरत से निभाओ, बट निभाओगे इसी जन्म में आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेकंड कार्ड है वो ये बता रहा है कि जी हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने ऑफर दिया हो अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, आपने पहले प्रपोज किया होगा फ्रेंडशिप के लिए भी, आपने पहले प्रपोज किया होगा प्यार के लिए भी, आपने पहले प्रपोज किया होगा किसके लिए, मैरिज के लिए भी। तो जो भी चीज़ें आपने की है, पहला कदम आपने बढ़ाया है, पहला हाथ आपने ही बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं उनको कन्विंस किया है कि वो आपके प्यार में आ जाए, वो आपके फ्रेंडशिप में आ जाए, वो आपके मैरिज लाइफ में आगे बढ़े, मतलब आपने मैरिज के लिए भी प्रपोज किया होगा। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पाइल 1, जो भी किया है आपने पहले ही किया है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपने टूट के प्यार किया है, और बहुत ज़्यादा सीरियस जब हुए हो तब आपको लगा है कि यही मेरी किस्मत है, यही मेरे जीवन साथी है, और इस जन्म में मुझे इसी का साथ चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे फाइनली इससे मैरिज कर लेना चाहिए। तो मैरिज के लिए भी आपने ही प्रपोज किया होगा डेफिनेटली गाइस। यहाँ पर बहुत क्लीन ये एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल 1। तो यहाँ पर देखिए जो कार्ड है वो क्या है, यस। अभी मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा आप लोग क्या करते होंगे, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ जाते हैं, ठीक है, आपको लगता है, ठीक है गाइस, कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर जो आपका कार्ड बता रहा है कि जी हाँ, कुछ लोग कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे होगे, बहुत दर्द, आंसू, धोखा, ठीक है, मिल रहा होगा, चीटिंग मिल रही होगी, सफोकेशन मिल रहा होगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप सप्रेशन में भी चल रहे हो, कुछ लोग नो कांटेक्ट भी में भी चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो कर्मा फेस कर रहे हैं। आप लोग, हो सकता है आपका रिलेशनशिप कार्मिक होगा, ठीक है,
कार्मिक होगा, इस वजह से आप कर्मा फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है और दूरियां आपके अंदर होगी। बट गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये कर्मा जो है आपका 50% क्लीन हो चुका है, 50% ही बाकी है। इस वजह से जानते हैं आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देख रहे होगे गाइस, बट ये भी क्लीन हो जाएगा। लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा आया है जहाँ पे परेशानियों को दिखाता है गाइस, लेकिन अटूट रिश्ते को भी दिखाता है। तो इस जन्म में आपका फ्यूचर आपके ही पार्टनर के साथ है। अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है तो आने वाले समय में आपकी मैरिज हो सकती है गाइस आपके ही पार्टनर के साथ। उनका जो साथ है फ्यूचर में आपका ही होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लो। यहाँ पर देखिए थोड़ा क्या है, जी हाँ, बहुत से लोग अभी तक क्या है वो सोच नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, किस एक्शन में जाना चाहिए, क्या अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहिए। तो सडनली क्या होगा, वो बहुत गुस्से में है, ठीक है। कोई भी वजह हो, कोई भी रीज़न हो सकता है ये नो कांटेक्ट में आते होंगे, फिर रियूनियन में आते होंगे, फिर नो कांटेक्ट में जाते होंगे, फिर रियूनियन में आते होंगे। तो इस बार जब आपका रियूनियन होगा या होने वाला है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इस बार इन्होंने कुछ ठाना है कि इस बार मैं फाइनली कर लूँगा। अगर ये मेरी किस्मत में है तो इस बार मैं हर चीज़ को फाइनल करके मैं अपने पर्सन से बात करूँगा और मैं हो सकता है उससे मैरिज भी कर लूँ। तो कुछ क्या है, आप लोगों के जो पर्सन है गाइस, ठीक है, पहलवान, तो क्या है ये मीटिंग करने वाले हैं आपके साथ और सीरियस मीटिंग करेंगे कि बार बार आप टकरा के मेरी किस्मत में आ रहे हो, और अगर आ रहे हो तो इसका मतलब आप मेरी किस्मत में हो और मैं अब आपसे करूँगा मैरिज। तो देखिए ये मैरिज करने का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो क्या बता रहा है, हो सकता है कि आप में से अगर मैं बोलूँ तो 5%, ठीक है, आज की पूरी रीडिंग में पहलवान 5% ऐसे हो सकते हैं कि किस्मत में आपको एक दूसरे के लिए नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा आप भाग रहे हो अपने पर्सन के पीछे। और ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई आपका न्यू रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रिलेशनशिप आपका ओल्ड है, कम से कम होगा 3 ईयर ओल्ड हो सकता है, और 4 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है। बट ये गाइस न्यू रिलेशनशिप नहीं है आपका ओल्ड ही रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है स्टक हो गए पहलवान कि मेरा पर्सन क्या है, मेरी किस्मत में है भी कि नहीं है, मुझे रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूँ, ये जो 1 कार्ड की ये जो एनर्जी है वो क्या है, जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा भागे हैं अपने पर्सन के पीछे, बट वो आपके हाथ नहीं आए हैं। आपने सारी चीज़ें की हैं, सारे एफर्ट डाले हैं, टाइम दिया है, सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की है। एक लव में, एक प्यार में जो चीज़ करनी चाहिए आपने डेफिनेटली गाइस किया होगा, बट फिर भी वो चीज़ें जिस तरह से आप चाहते हो रिलेशनशिप में वो नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि गाइस ये किस्मत में आपके नहीं बना है। आपको जो है कहीं ना कहीं फील ज़रूर होता होगा कि इतना लॉन्ग टाइम हो गया है और मैं अपने पर्सन का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा पर्सन लौट के नहीं आ रहा है, और आपने सारी चीज़ें आपने किया लेकिन नहीं हो पाया। तो क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर यही चीज़ें, जब आपकी किस्मत में वो आपका पर्सन नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे गाइस वो आपको नहीं मिल पाएगा, और आगे भी आप और टाइम अगर वेस्ट करोगे और वेट करोगे, एफर्ट डालोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहलवान कुछ लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए, अपने पर्सन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत में आप लोगों को नहीं लिखा है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट कार्ड है वो क्या बता रहा है गाइस कि जी हाँ, बहुत स्ट्रांग डिसीजन आप लोग खुद ही ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो पहलवान। तो क्या आप स्ट्रांग डिसीजन ले रहे हो
कि जी हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल दिया, मैंने बहुत ज़्यादा वेट अपने पर्सन का कर लिया, मैंने बहुत कुछ किया कि मेरा पर्सन लौट कर आ जाए, मेरा पर्सन मुझे समझे, मुझे प्यार करे, या जो भी आपने अपने पर्सन से रिलेटिव चीज़ों को किया, सोचा, लेकिन सब कुछ आपका बेकार गया, खाली गया, उससे आपको कुछ नहीं मिला। तो क्या है, स्ट्रेंथ आ रहा है आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक पावर आ रहा है। कौन दे रहा है? खुद यूनिवर्स दे रहे हैं, गॉड आपको दे रहे हैं। एक ऐसी चीज़ आपको देंगे कि आपको अपने आप शक्ति महसूस होगी, एक शक्तिशाली इंसान आप बनोगे और इस सब चीज़ों से निकलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद मूव ऑन करोगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे और आपकी लाइफ में कोई और एंट्री मार सकता है। आपका हाथ ऑटोमेटिक किसी और के लिए आगे बढ़ सकता है और उस हाथ में किसी और का हाथ आ सकता है, और इस बार जिसका भी आप हाथ पकड़ोगे, हो सकता है वो आपकी किस्मत हो। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ की किस्मत में तो उनके पर्सन नहीं हैं, वो हैं 5% ही लोग जो नहीं उनकी पर्सन से उनकी किस्मत मैच करती है और वो मूव ऑन करेंगे और उनके अंदर बहुत अच्छा सा पावर आएगा, ठीक है, मूव ऑन करने का। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, और तो आपको क्या करना है, आपको मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है माई टैरो आर्मी के ही नाम से है। तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे माई टैरो आर्मी आपको लिखना है, सर्च में मेरी आईडी आ जाएगी, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। और गाइस, आपको एक छोटा सा ध्यान ज़रूर देना है कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान दे के ही आप मुझसे बात करें। तो चलिए मिलते हैं पाइल 1 न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग खुश होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। तो पाइल 2 ये है आपका जो नाम का पहला वर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। तो ये है सेकंड पाइल। तो चलिए करते हैं पाइल 2 आपकी रीडिंग, और मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया आपका कार्ड, ताकि जो ये गॉड है इनकी ब्लेसिंग आप सभी को मिले और बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड आए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल पाए, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपकी किस्मत में है या नहीं है। आप जिसके बारे में 24 आवर्स सोचते हो, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं है, उनका साथ आपकी किस्मत में है या नहीं है। इस लाइफ में किस्मत आपको उनका हमेशा के लिए बनाएगी या नहीं बनाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ को क्लीन यहाँ मैं करूँगी गाइस। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है, और टाइमलेस है, जर्नल है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए। अब कोई भी हो गाइस, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए। प्लीज़ गाइड करिए। पाइल 2 के लिए क्या कार्ड है यूनिवर्स, क्या है इनकी किस्मत, बताइए। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, जहाँ पे आ गया मेरा काना का द टावर का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है गाइस। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। यहाँ पर गाइस है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ
वांड्स, ओ वाओ क्या बात है गाइस, ये तो चल के आया है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। 3 की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, ठीक है। जो ये 3 है एंजेलिक नंबर, वाओ गाइस क्या बात है। मेजर अरकाना का बहुत दिन बाद जस्टिस का कार्ड आया है। ये देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, किसमें, बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये पूरी रीडिंग में गाइस रूल करेगा, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ पाइल 2 क्या है आपकी किस्मत में लिखा। तो देखिए जो पहला कार्ड है, जी हाँ, क्या है, आप जिसके बारे में 24 घंटे सोचते हो उनके प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं है, उनका साथ फ्यूचर में एक हो पाओगे या नहीं, ठीक है। उनके साथ फ्यूचर में एक हो पाओगे कि नहीं, तो मैं करूँगी क्लीन टैरो के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो आपका गाइस पहला कार्ड है वो क्या बता रहा है, यस गाइस आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हो। बहुत ज़्यादा आपने क्या मतलब अपने रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत चीज़ें की होंगी, लेकिन फिर भी आपके हाथ कुछ भी नहीं आया होगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो नो कांटेक्ट के शिकार हैं, कुछ लोग तो अपने पर्सन के साथ है ही नहीं, कहीं ना कहीं वो अलग होंगे, ठीक है। बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो पा रही होगी। और मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा अपने आप को आप लोग बंधा बंधा फील कर पा रहे होगे। अब बिल्कुल जैसे आप ब्लाइंड हो गए होगे गाइस कि ये रिलेशनशिप क्या है, यूनिवर्स गॉड आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये किस्मत में मेरी है कि नहीं, और आप सिर्फ दर्द आंसू ही झेल रहे होगे अपने रिलेशनशिप में गाइस। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं बिल्कुल ब्लाइंड सी सिचुएशन है, आंखों के नीचे बिल्कुल अंधेरा आपके आ गया होगा और आपको कुछ भी नहीं दिख पा रहा होगा। बस 24 आवर्स आप रो रहे होगे और अपने पर्सन को मिस कर रहे होगे और आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा होगा कि मैं अपने पर्सन तक कैसे पहुंचूं, अपने पार्टनर तक कैसे पहुंचूं। तो यहाँ पर ये गाइस जो एनर्जी है वो देखिए मैरिड की भी हो सकती है, अनमैरिड की भी हो सकती है, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो रीडिंग है आज की, तो यहाँ पर क्योंकि गाइस देखिए आपने जितना चीज़ें की अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, उन्होंने नहीं की। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग सी साइन दिख रहा है कि खुद ऊपर वाला, खुद गॉड यूनिवर्स ही नहीं चाहते थे कि आप दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं होगा। कुछ अचानक रह के आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आप के रिश्ते में क्या होगा गाइस, बिजली कड़क जाती होगी, ठीक है, सब कुछ टूट जाता होगा, सब कुछ बिखर जाता होगा और आपके अंदर दर्द का पूरा समंदर हो जाता होगा। मानो ऐसा तूफान, ऐसा समंदर, ऐसी लहरें आपके जीवन में उठने लगती होगी कि ऐसे दर्द आप फील करते होगे कि बस आप टूट के रह जाते होगे और आपका सब कुछ लगता होगा कि बर्बाद हो गया है, मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होगे, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते होगे, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते होगे, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस थे और रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा दर्द देखा है। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ की लाइफ में 1 नहीं 2 ऐसे कार्ड की साइन है जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ जाएगा कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू ज़बरदस्त है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते होंगे, बिल्कुल भी नहीं मानते होंगे और आप
काफ़ी उनको समझाने की कोशिश करते हो, ट्राई करते हो कि मेरा पर्सन सुने समझे मेरे रिलेशनशिप को, मेरे फीलिंग को, मेरे प्यार को, लेकिन गाइस वो नहीं सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त उनको थर्ड पार्टी का नशा है। ये थर्ड पार्टी देखिए कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई फीमेल भी हो सकता है, तो अपने अपने हिसाब से इसे मैच कर लें, ठीक है गाइस। तो थर्ड पार्टी इशू है, इस वजह से जानते हैं क्या है, आप लोगों की जो एनर्जी है, कभी कभी आपको लगता होगा कि जी हाँ ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है और ये टूट जाएगा। तो वाकई में गाइस थर्ड पार्टी की वजह से मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड, तो ये पूरी रीडिंग पे रूल करेगा। तो क्या है, जी हाँ आपके लिए यही सही भी है। अगर आपकी स्पिरिट गाइड करती है और आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आप ये समझ लीजिए गाइस, यस ये रिलेशनशिप आपके लिए वाकई में नहीं बना है। इसी वजह से थर्ड पार्टी इशू आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में चल रहा है, और यही थर्ड पार्टी बनेगी वजह आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, और यही थर्ड पार्टी वजह बनेगी एक दूसरे से अलग होने के लिए, ठीक है। पाइल 2, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, थर्ड पार्टी अगर आई है तो क्योंकि आपकी किस्मत में आपका पर्सन नहीं है, ना ही उसका कोई रिलेशनशिप है, इस वजह से थर्ड पार्टी अगर आई है तो वजह वही है कि आप दोनों को अलग होना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी के साथ रह के आपके साथ मैनेज करना ये वो कभी नहीं चाहेंगे। मतलब आप ऐसे जिद्दी इंसान हो कि आपका पर्सन सिर्फ आपका ही हो, किसी और का ना हो। आप सब कुछ बांट सकते हो, बट गाइस अपने पर्सन का प्यार बिल्कुल भी नहीं बांट सकते हो। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इतना हाई लेवल का आपका प्यार है अपने पर्सन को कि बस चले तो आप उनकी परछाई को भी किसी से टच करने ना दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कई बार समझाया होगा, या आपके पर्सन की फैमिली वालों ने ही समझाया होगा कि ये थर्ड पार्टी का जो भी ड्रामा है, जो भी नाटक है, इसे ख़त्म करो और अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताओ और आगे बढ़ो। लेकिन आपके हस्बैंड या आपका ये बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये गर्लफ्रेंड हो सकती है, या ये वाइफ हो सकती है गाइस, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, ये नहीं सुनते होंगे या नहीं सुनती होंगी, ये नहीं छोड़ सकते हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि 1 नहीं 2 कार्ड की एनर्जी आई है गाइस। तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ जो डील कर रहा है, ठीक है। तो ये छोड़ेंगे भी नहीं। एफर्ट आप लोग डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश की है, बहुत मेहनत की है कि थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ से चली जाए, लेकिन नहीं जा रही होगी गाइस, और जाएगी भी नहीं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत नहीं हो। इस वजह से थर्ड पार्टी जब पूरी तरह से आपके रिश्ते को तोड़ेगी तभी ये मानेगी, और तभी ये शायद जाए या ना जाए। बट ये गाइस देखिए, आपको जब रिलेशनशिप ही टूट जाएगा तब थर्ड पार्टी का जाने का मतलब बनता ही फिर क्या है। तो ये एक साइन है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं ये डिवाइन में तय होगा कि जब आप अपनी किस्मत में जिसको चाहते हो वो है ही नहीं, तो यहाँ पे जब तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उल्टे सीधे ब्लेम आपके रिलेशनशिप में नहीं आप दोनों एक दूसरे को लगाओगे, तो तब तक आप लोग अलग होगे कैसे, ये बताइए। जब प्यार होगा तो इंसान अलग हो ही नहीं सकता, और जब नफरत होगी, गुस्सा होगी, भड़ास होगा, ट्रस्ट ना करना होगा, चीटिंग होगा, धोखा होगा, तभी तो आप लोग अलग होगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऊपर ही तय थी। और दूसरी चीज़ गाइस, जिस एनर्जी की आप हो, जैसे आप हो पाइल 2, उस हिसाब से आपका पर्सन नहीं है। एक राई बराबर भी वो आपके लायक नहीं है। वो आपके साथ जो भी कर रहा होगा सिर्फ सेल्फिश चीज़ें कर रहा होगा। जो भी उसने किया होगा आज तक सिर्फ अपने आप को सोच के किया होगा। आपकी फीलिंग के बारे में उसने नहीं सोचा होगा, आपके प्यार के बारे में उसने नहीं सोचा होगा। कहीं ना कहीं घमंडी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जहाँ इसको रिस्पेक्ट करना बिल्कुल आता ही नहीं। मोस्टली आपका
बाकी समाज में तो ये हो सकता है अच्छे इंसान होंगे, फैमिली में हो सकता है ये अच्छे इंसान होंगे, बट आपके साथ ये हमेशा नाइंसाफ़ी करते होंगे। लेकिन गाइस डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत पावरफुल आया है कि इस दर्द से आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहे हो, अपनी बेइज्जती खुद अपने हाथ से करा रहे हो अपने पर्सन के थ्रू। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको सॉरी बोल के सुधरता होगा और फिर आपकी इंसल्ट करता होगा, फिर आपको ब्लेम करता होगा, फिर आपको दर्द देता होगा, फिर आपको रुलाता होगा, फिर आपको हार्ड करता होगा। आप क्या करते होगे, कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ते होगे, फ्यूचर के साथ बढ़ना चाहते होगे कि मैं फ्यूचर में आगे बढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ अच्छा क्रिएट कर लूँ, लेकिन क्या करता होगा ये इतना आपको डिस्टर्ब करता होगा कि आप बढ़ते बढ़ते रुक जाते होगे। ये अपनी किस्मत को तो आगे बढ़ा रहा है बट आप नहीं बढ़ा पा रहे होगे। और मैं देख पा रही हूँ स्ट्रगल का कार्ड है गाइस, आप पाइल 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर भी रहे होगे अपने फ्यूचर को भी लेके। जहाँ आप अपने रिलेशनशिप में दुखी भी हो, वहीं अपने फ्यूचर को लेके आप आगे भी बढ़ना चाहते हो। क्योंकि लेकिन ये इंसान जो ऐसा है कि कोई पत्थर की बन के आपके फ्यूचर के सामने आ जाता है और आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे। तो मैं कि आपका ही पर्सन आपके ही फ्यूचर का दुश्मन है। वो तो एक पहली बात तो टॉक्सिक इंसान है, निगेटिव इंसान है, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। और आगे अगर आप चाहो, उम्मीद करो कि ये सुधरेगा, तो आप लोग को खुद ही पता है कि इसने कितनी बार प्रॉमिस की है और उसके बाद भी ये नहीं सुधरा है। और गाइस ये सुधरेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आज जितने भी कार्ड हैं उसमें से सारे कार्डों की यही एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं हो। आगे चल के आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली कार्ड के थ्रू इसकी एनर्जी यही है कि वो टूटेगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ की सेकंड मैरिज हो जाए। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कुछ लोग अपने पर्सन को छोड़ के, ठीक है, अपने पर्सन को छोड़ के उनको खुद न्याय देंगे यूनिवर्स गॉड। यहाँ पर न्याय का कार्ड आया है। ठीक है, तो न्याय होगा। बहुत आप लोगों ने दर्द, तकलीफ और धोखा और बेइज्जती अपनी सह ली। अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, अब खुद गॉड आपके साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। आप इस सब चीज़ों से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक आप निकलोगे, क्योंकि आपकी स्पिरिट पहले से ही गाइड रही होगी गाइस। ठीक है, तो आप क्या है अपने अंदर ऑटोमेटिक चेंज लाओगे और आपको यूनिवर्स क्या है कुछ लेसन सिखा रहे हैं। जो भी ये आप प्रॉब्लम में चल रहे हो थर्ड पार्टी को लेके और अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ अगर सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या है आपको ये लेसन दे के आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर कर रहे हैं यूनिवर्स। वो इस वजह से ताकि आप दुनियादारी को समझो। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ये बचपने वाली हरकत है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मैच्योरिटी नहीं है, ये सब मैच्योरिटी लाने की वजह से ही कुछ लेसन आपको अभी सीखना है। आप सीख रहे होगे या कुछ लोग हो सकता है सीख चुके होंगे और उनकी ऑटोमेटिक स्पिरिट गाइड कर रही होगी कि अब मुझे लाइफ में ये सब चीज़ें छोड़ के अपनी किस्मत में फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर अपने गोल, अपने लक्ष्य को पाना है और उस पर वर्क करना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गाइस, आप लोग पर्सन की वजह से, उसके रिलेशनशिप की वजह से अपने आप को भूल बैठे थे कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, आपको लाइफ में करना क्या है। तो कहीं ना कहीं आप खुद मिसगाइड हुए थे। तो क्या है, गॉड ने तो आपके लिए कुछ और सोचा है। वो तो अच्छी प्लानिंग लेके आपके लिए हैं। ठीक है, वो सिर्फ यही नहीं चाहते हैं, आप गॉड के, यूनिवर्स के बनाए हुए एक ऐसे इंसान हो जिसको यूनिवर्स खुद बहुत प्यार करते हैं। तब ये गाइस ऐसा कार्ड आया है आपके लिए कि जहाँ खुद यूनिवर्स चाहते हैं, गॉड चाहते हैं कि आप मत फंसो इस सब चीज़ों में। बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाल दिया, बहुत ज़्यादा टाइम आपने दे दिया, जितना आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना था अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन को, उतना आपने दिया, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं हुआ। तो क्या है, अब गॉड चाहते हैं कि अपने लिए करो, सेल्फ लिव करो, अपने फ्यूचर करियर के पीछे भागो, उसको अचीव करो, छोड़ दो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, जाने दो। और क्योंकि ये आपकी किस्मत में नहीं है, और ये अगर पर्सन आया है और आपने रिलेशनशिप किसी से किया है और उसमें हो, तो ये समझ लो कि वो सिर्फ रिलेशनशिप
आपके लिए रिलेशन के तौर पे मैच्योरिटी लाने के लिए वो यूनिवर्स ने आपको दिया है गाइस। तो ध्यान से पाइल 2 इस बात को समझो और लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी किस्मत में नहीं है आपका पार्टनर, नहीं है उसका रिलेशनशिप आपके लिए, और ये मैं बोल सकती हूँ स्पिरिचुअल हो आप लोग तो आपकी स्पिरिट पहले से ही गाइड कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसी नहीं आया है, उसकी एनर्जी नहीं है गाइस जहाँ पे आपको आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट मिला होगा। जी नहीं, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कंधों पे, और आप निभा भी रहे होगे, अपने पर्सन के ही थ्रू दी हुई होगी, ठीक है। तो बोझ के तले आप कहीं ना कहीं दबे हो। मैं क्या बोलूँ गाइस, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, दर्द वर्द तो बहुत अनगिनत है, लेकिन प्यार तो मैंने एक भी देखा ही नहीं है कि इस आपके का रीडिंग में पाइल 2 एक भी कार्ड प्यार का आया हो। सिर्फ दुख तकलीफ का ही आया है, दर्द का ही आया है, धोखे का आया है, चीटिंग का आया है, थर्ड पार्टी का आया है, और आपका आया है कि आपने एफर्ट बहुत डाला है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऊपर डिवाइन में, यूनिवर्स ने, गॉड ने देखी, फील की कि ये बंदा, ये बंदी, इतना कुछ उसने दिया रिलेशनशिप में, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन उन्होंने ही ले लिया और आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करेंगे वो। आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये रिलेशनशिप आगे चल के टूटेगा, या आपको पहले ही आप लोग अलग हो चुके होंगे, नो कांटेक्ट। मैंने शुरू में ही बताया कि आप लोग होंगे नो कांटेक्ट में। तो क्या है, अब आप मूव ऑन खुद ऑटोमेटिक करोगे, ठीक है, और आपके साथ न्याय होगा। अब जो आपकी लाइफ में मिलेगा वो बहुत बेहतर मिलेगा, जिसे आप डिज़र्व करते हो ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको प्यार देगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी इमोशनल को वो समझेगा, आपकी लाइफ को समझेगा, आपकी ड्रीम आपका रहेगा, वर्क वो करेगा। ऐसा इंसान आएगा गाइस, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि आप लोगों के लिए खुद जस्टिस होगा, खुद न्याय होगा। कौन करेगा? गॉड करेगा, और आप ऐसे पर्सन से छुटकारा पाओगे। तो चलिए गाइस, ये थी पाइल 2 आप सबकी रीडिंग। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और पाइल 2 अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ पे लिखना है माय टैरो आर्मी, ठीक है, सर्च में, और मेरा जो आईडी है वो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो, चैट के थ्रू बात कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। लेकिन गाइस एक चीज़ का ध्यान आपको धरना होगा पाइल 2 की पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो मैं पेड रीडिंग करती हूँ, इस बात का ध्यान दे के ही मुझसे आप बात करें। तो चलिए गाइस, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और यूनिवर्स गॉड को ग्रेटिट्यूड देना है, ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।